नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम 26 अगस्त के करंट अफेयर्स को शामिल कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो सबसे पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत देश के साथ किस देश ने नाभिकीय और रक्षा ऊर्जा संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो जो है वियतनाम है। वियतनाम में भारत के साथ नाभिकीय और ऊर्जा के संबंध में साझेदारी बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त जो है जैव प्रौद्योगिकी या तकनीकी के संबंध में भी साझेदारी बढ़ाएगा। वियतनाम की बता देते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम जो है एशियन कंट्री है और इस कंट्री का जो है कैपिटल जो है हनोई है और यहाँ की करेंसी जो डोंग है। हाल ही में प्योरली जो इंस्टीट्यूट था उसने जो है विश्व के सबसे सस्ते शहरों की लिस्ट जारी की थी। उसमें वियतनाम का जो शहर था होची मिन सिटी वो टॉप पर था। वियतनाम को मैप में दिखा देते हैं। वियतनाम मैप में कहाँ पर स्थित होती है, ये वियतनाम का मैप है। देखिए बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर टॉप में चाइना से शेयर कर रहा है, लाओस से शेयर कर रहा है, कंबोडिया से शेयर कर रहा है। ठीक है, ये जो है बॉर्डर शेयर कर रहा था कंट्रीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में किसे शांति का पहला नोबेल मिला था, तो वो मदर टेरेसा को दिया गया था। मदर टेरेसा ये अल्बानियन ओरिजिन इंडियन थी। इनका जन्म 26 अगस्त को हुआ था। 26 अगस्त 1910 को हुआ था, अल्बानिया में हुआ था। और इनको जो है नोबेल पुरस्कार जो दिया था शांति का वो 1979 में दिया गया था। इससे पहले जो इनको जो एशिया का नोबेल जो रमन मैग्सेसे होता है वो 1962 में दिया जा चुका था और इनको भारत रत्न में मिला था। तो ये कुछ फैक्ट थे मदर टेरेसा से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने की पहल नाम बसें चल रही है। तो देखिए आदिवासी बच्चों को उनकी भाषा में मातृभाषा में पढ़ाने के लिए जो ये एक तरह से यूट्यूब के माध्यम से जो इनिशिएटिव चल रहा है उसका नाम है नाम बसें। और ये चल रहा है केरल में चल रहा है। केरल गवर्नमेंट चला रही है। केरल की बात करें तो सीएम जो है यहाँ पर जो है पी विजयन है और यहाँ के जो गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ हैं। ठीक है, केरल की बात करें तो केरल में जो है देश का सबसे प्राचीन जो है चर्च है वो मालाबार कैथोलिक चर्च है। इसके अतिरिक्त केरल में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है। केरल की तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल को दक्षिण का जो है कश्मीर भी कहते हैं और केरल को जो है मसालों की डलिया भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं केरल में कुछ जो है फेस्टिवल होते हैं जिसमें से ओनम फेस्टिवल है। ओनम फेस्टिवल जो होता है ये केरल में होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है एक लेक है वेम्बनाड झील। ठीक है, वेम्बनाड जो झील है ये जो है देश की सबसे लंबी झील है। ठीक है, इसके अतिरिक्त केरल का जो डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम कथकली यहाँ की डांस फॉर्म है। केरल में कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है और अराविकुलम नेशनल पार्क केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य बायो फ्लोक मछली पालन प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है। देखिए ये जो एक तरह से इनिशिएटिव है ये बेरोजगारों को या कह सकते हैं जो लोग मछली पालन में इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक तरह से जो है रोजगार मुहैया कराने के लिए इनिशिएटिव है और ये चालू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा की बात करते हैं तो भुवनेश्वर यहाँ के कैपिटल हैं और जो है यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नवीन पटनायक हैं और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। तो उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर सिंगलीपाल नेशनल पार्क है जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नंदन कानन अभ्यारण्य है। नंदन कानन अभ्यारण्य से 1 अप्रैल 1973 से जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त बता देते हैं यहाँ पर चिल्का नामक झील भी स्थित है उड़ीसा में। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गहीर माथा जो है नामक स्थान है जहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल का प्रजनन केंद्र है। ये कुछ प्रश्न थे उड़ीसा से बारे में। और उड़ीसा का जो शोक है वो ब्राह्मणी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न एक चीज़, हाँ, और उड़ीसा हाल ही में न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पर सुनामी सुनामी रेडी नामक कार्यक्रम चालू किया गया था। ये एशिया में एक तरह से पहला जो इनिशिएटिव था। किस गांव में था, तो गंजम था। और एक गांव था नेलिहा सारी। ठीक है, नेलिहा सारी गांव में जो है हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि गैस्ट्रिक कैंसर किताब के लेखक कौन है, तो अशोक वैद हैं। और गैस्ट्रिक कैंसर संबंधित बता देते हैं 7 नवंबर को वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो कैंसर का स्टडी होता है उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला यूवी सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन किस रेलवे स्टेशन ने शुरू की, तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने शुरू किया। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह ने की थी। अहमदाबाद में जो है हिल्ती मीनार स्थित है और अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है जिसकी स्थापना गांधी जी ने की थी और ये साबरमती नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त बता देते हैं जो अहमदाबाद है गुजरात में स्थित शहर है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है अहमदाबाद से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है कुदनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है, जिसमें पहली इकाई ने बिजली उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है। ये कुछ टाइम के लिए बंद था पड़ा था लेकिन फिर से इसमें चालू कर दिया गया है वो बिजली उत्पादन। तो ये जो है तमिलनाडु में स्थित है कुदनकुलम। और जो कुदनकुलम तमिलनाडु में स्थित तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं वो जो है पनाली स्वामी हैं। और इसके अतिरिक्त जो यहाँ के जो है गवर्नर जो हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, तमिलनाडु के बारे में बता, तमिलनाडु में पर्यटन आकर्षण के केंद्र हैं। आकर्षण केंद्र यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मीनाक्षी टेम्पल है। मीनाक्षी टेम्पल इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है बृहदेश्वर का मंदिर है, ठीक है, बृहदेश्वर का मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें तमिलनाडु में जो है मन्नार नामक गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, जहाँ पर जो समुद्री जो है गाय पाई जाती है। ये कुछ फैक्ट है तमिलनाडु से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु में एक चीज़ और बता दें, तमिलनाडु का जो फोक डांस है, जो क्लासिकल फोक डांस है, वो भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट मिलेगी? तो वो 40 लाख तक के टर्नओवर वाले सालाना कारोबारियों को जीएसटी छूट मिलने वाली है। इससे पहले ये जो है लिमिट थी 20 लाख थी, ये बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। जीएसटी के संबंध में कुछ फैक्ट बता दें। जीएसटी को लागू किया था 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश असम, पहला राज्य जो था असम था, और पहला जो सबसे अंतिम राज्य जो था वो जम्मू एंड कश्मीर था। जीएसटी जो है संविधान का 101वां संविधान संशोधन था। इसके तहत जीएसटी को संविधान में रखा गया 279A में। ये कुछ फैक्ट जीएसटी से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि कौन सी नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 4G सेवाएं देने वाली देश की पहली जो है ऑपरेटर कंपनी बन गई, तो वो एयरटेल है, ठीक है। हाल ही में अंडमान और निकोबार न्यूज़ में रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है बिछाया गया है, वो अंडमान निकोबार से किस जो है शहर को जोड़ता है, ये किस शहर से जो बिछाया गया है, आपको कमेंट में बताना है। अब अंडमान निकोबार से मैप में आपको दिखा देते हैं कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये उत्तरी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, सॉरी, ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, ये पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, यानी ये लिटिल अंडमान है, ठीक है। उसके अतिरिक्त ये लिटिल जो है अंडमान यहाँ पर है, और ये कार निकोबार है, और ये यहाँ पर ग्रेट निकोबार है। आपको बताते हैं उत्तरी अंडमान जो है यहाँ पर जो है एक्टिव वल्कनो, देश का एक्टिव वल्कनो जो है बैरन, वो स्थित है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी अंडमान में यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है, और यहाँ पर जो है हवाई अड्डा स्थित है। और जो ये ग्रेट निकोबार है, यहाँ पर जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, वो यहाँ पर स्थित है। आपको बताना है पिग्मलियन पॉइंट जो होता है वो किस पॉइंट का पहले का नाम हुआ करता था, पिग्मलियन पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये भारत सरकार द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान था उसी के तहत एक तरह से इनिशिएटिव था, और ये इसको दिया गया है NLCIL, एक तरह से नवरत्न कंपनी है। नेक्स्ट है, किस देश ने आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? तो ये रूस में किया गया है, रशिया में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने करियर संबंधी, यहाँ पर कैरियर है, कैरियर संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये है माई IAF यानी इंडियन एयरफोर्स। ये जो है जितने भी अप्रेंटिस है या इस करियर संबंधित जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो यहाँ से अपनी जानकारी जो है अपनी अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कहाँ पर हो रहा है? जिसका नाम है कावकाज। ये जो है एक तरह से जो है महामारी के दौर में सबसे बड़ा जो है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास होने वाला है। ये रूस कर रहा है। रूस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है, और उसकी करेंसी की बात करते हैं रूबल है। यहाँ की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा जो एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो हाल ही में न्यूज़ में रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना नामक वैक्सीन बनाने का जो दावा किया गया था, ठीक है, और उसका नाम रखा था स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 क्यों रखा था? क्योंकि स्पुतनिक फर्स्ट जो था वो यहाँ का जो पहला जो है सैटेलाइट था जो अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यूरी गागरिन थे जो पहले अंतरिक्ष में पहुँचने वाले व्यक्ति थे। ये कुछ फैक्ट थे और उससे संबंधित। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो वीडियो पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।